एक महिला के बारे में जब आपके दिमाग में आता है तो क्या आता है? क्या आता है? लिपस्टिक आता है, श्रृंगार आता है, अच्छे कपड़े आते हैं, सजना संवरना आता है। अगर ये सब आता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने सब कुछ त्याग कर आध्यात्म को ही अपनी जिंदगी बना ली है। सब सनातनी है। सनातन धर्म आज का नहीं है। सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं। पायलट बाबा जी को किस तरह से याद कर रही हैं? जी गुरुदेव अभी साथ में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन उनके ऊर्जा, उनका अनुग्रह हमारे साथ है। आज हम लोग सुरक्षित हैं। हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म सुरक्षित है हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार के कारण। राम तो एक राजघराना में पैदा हुए थे, लेकिन वो जब जंगल चले गए तभी पुरुषोत्तम राम हुए। सहयोग से ही सृष्टि का मिलन होता है और महाकुंभ भी पूरी मिलन का हमारा महाकुंभ है। त्याग करना सीखे। जब तक त्याग नहीं करेंगे आप कभी आगे आ ही नहीं सकती हो। तो एक बात है कि अगर बटेंगे तो घटेंगे हम लोग। विस्तार न्यूज ने आपसे वादा किया है कि महाकुंभ की महा कवरेज का एक एक रंग हम आपको दिखाएंगे। आपको हमने नागा साधु, नागा सन्यासियों का तप और तपस्या दिखाया, उनके भजन कीर्तन को सुनाया और इसके अलावा संगम तट से लेकर स्नान करने वाले 80 लाख श्रद्धालुओं की भी कवरेज विस्तार न्यूज ने लाइव की। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक महिला के बारे में जब आपके दिमाग में आता है तो क्या आता है? क्या आता है? लिपस्टिक आता है, श्रृंगार आता है, अच्छे कपड़े आते हैं, सजना संवरना आता है। अगर ये सब आता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने सब कुछ त्याग कर आध्यात्म को ही अपनी जिंदगी बना ली है। ऐसे ही दो महामंडलेश्वर मेरे साथ हैं। जूना अखाड़े से हैं महामंडलेश्वर योग माता चेतना और महामंडलेश्वर योग माता श्रद्धा। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आप दोनों का स्वागत है। और कुंभ में हम लोग जब घूम रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम कोई रंग, कोई कलर छोड़ेंगे नहीं। और मैंने गलत तो नहीं कहा कि जब किसी महिला का जिक्र आता है तो सजना संवरना आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बाल में, कि आप लोग इसको ही संवारने में मुझे लगता है कि घंटों लगते होंगे। कैसे होता है ये सब? जी घंटों तो नहीं लगता है। एक बार बनाने के बाद में जैसे जैसे बढ़ता जाता है, थोड़ा बहुत देख रेख करना पड़ता है, तो ये बढ़ता जाता है अपने आप। इतना समय नहीं लगता है जी। अच्छा, लेकिन महिला महामंडलेश्वर, अभी मैं लक्ष्मी जी का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ किन्नर अखाड़े से, मैं देख रहा हूँ वहाँ भी भारी भीड़ है, यहाँ भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कितना कठिन है आध्यात्म को समर्पित कर देना अपने जीवन को? आध्यात्मिक जीवन जैसे आपने बोला कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि आदि काल से ही महिलाएं आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे आती रही हैं। हमारे ऋषि मुनि और हम गुरु माता के रूप में उनको हमेशा पूजते थे। लेकिन बीच में जब थोड़ा मुगल कालीन होने से थोड़ी सी परेशानियां महिलाओं के लिए आ गई हैं, लेकिन अब अभी हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार के माध्यम से महिला शक्तियाँ आगे आ रही हैं और धर्म को आगे ले जाने में हमारी सरकार ने बहुत भूमिका निभाई है। आज हम लोग सुरक्षित हैं। हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म सुरक्षित है हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार के कारण। पिछली बार भी मेरी मुलाकात आपसे कुंभ में हुई थी, तब से लेके अब तक में। इस बार पायलट बाबा जी आप लोगों के बीच में नहीं हैं, वो समाधि ले चुके हैं। इस बार कुंभ में उनकी कमी कितनी खल रही है, और अगर वो होते तो क्या होता? जी, ओम नमो नारायण। मेरे गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को नमन करती हूँ। और आपने ये प्रश्न किया, इसका मुश्किल है शब्दों में व्याख्या करना, क्योंकि हम लोगों का गुरु के साथ 30 साल का सफ़र हुआ है आध्यात्मिक जीवन का। उन्होंने हमें बहुत कुछ अनुभव दिए, जीवन के हर एक पहलू से किया कि हर एक जीवन में आप कभी परेशानी आए तो कैसे बाहर निकलें, अपने जीवन में योग ध्यान को अपनाएं, मंत्रों की शक्ति को अपनाएं। उन्होंने हमें बहुत परिपक्व बनाया। आज ऐसा पहली बार कुंभ 98 से हम हर एक कुंभ मेले में अपने गुरु के साथ रहे हैं, हम श्रद्धा माता सब लोग। तो इस बार ऐसे लग रहा है कि, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला था कि बेटा मैं इस बार शायद कुंभ मेले में नहीं जा पाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा था? उन्होंने ऐसा बोला कि मैं शायद, हमने बोला गुरु हम भी नहीं जा पाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। बोले मेरा तबीयत खराब है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं रहूंगा, लेकिन कह नहीं सकता। तो लेकिन आज वो स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन उनका सूक्ष्म रूप से उनका जो ऊर्जा है हमारे साथ है, और वो हमको ये कुंभ मेला सफल बनाने में उनकी ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ है वो अभी। थोड़ी सनातन और हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। पहले तो आप पायलट बाबा जी के बारे में, चूँकि मैंने
महामंडलेश्वर जी से पूछा, तो आप भी अपनी बात कह दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सनातन और हिंदुत्व पर थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े संत हैं जिनको हिंदू पदयात्रा करनी पड़ रही है, और देश में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से लोग सड़क पर विरोध होता है और जो उनकी शोभा यात्रा होती है उस पर हमले होते हैं। पहले तो आप पायलट बाबा जी को किस तरह से याद कर रही हैं, इस पर बात कर लें, फिर हम लोग सनातन पे बात करें। जी, गुरुदेव अभी साथ में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन उनके ऊर्जा, उनका अनुग्रह हमारे साथ है। तो जो भी उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया है, जो उन्होंने साधना के बारे में बताया है और जो अनुभव हमारे साथ है, वो हम सभी को बांटना चाहते हैं। जो हमने सीखा वो सिखाना चाहते हैं। और वो एक आर्मी में रहे हैं, देशभक्ति उनके अंदर था, राष्ट्र प्रेम था। तो जब भी वो हमें अध्यात्म के बारे में बोलते थे तो वह कहीं न कहीं साथ में राष्ट्र भी साथ में रहता था। सनातन धर्म और राष्ट्र दोनों के बात सिखाते थे। तो उसको हम साथ ही अभी भी यही बात लोगों में बताते हैं, युवा में या जो भी आते हैं, तो राष्ट्र धर्म को निभाइए और साथ में सनातन को भी निभाते रहिए। क्योंकि आज हमारा सनातन में कहीं ना कहीं कमी हम आप में भी है। हम लोग जाति, पंथ या कोई कुछ न कुछ बहाने निकालते हैं कहीं जगह का, या धर्मांतरण कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा मुद्दा है। जी, वही कहीं ना कहीं कमी हम में है, क्योंकि हम किसी को अपनाना नहीं चाहते हैं, कभी जाति में बढ़ जाते हैं। तो हम सब सनातनी को जगना चाहिए, आगे आना चाहिए, प्रेम लाना चाहिए। तो एक बात है कि अगर बटेंगे तो घटेंगे, हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। जी, एक साथ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक भावना हम सब में क्या होता है कि इनके जिम्मेदारी है, फलाना का जिम्मेदारी है, ये सब नहीं होना चाहिए। सनातनी एक एक का, सबका अपने जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम सन्यासी हैं, हम सन्यासी की तरह आगे आएंगे सनातनी के लिए। एक युवा है, आप एक संगठन बना रहे हैं, जो भी है बाहर आइए, समझाइए। हाँ जी, माताएं को भी कहना चाहती हूँ, हाँ, परिवार में एक मुगल काल के एक जो पर्दा सिस्टम था, घूंघट सिस्टम था, वो एक इसलिए बनाया गया था कि वो बच जाए मुगल से। लेकिन वो क्या कर दिया एक परिवार में कि एक सिस्टम बना दिया उसको। अब उसको तोड़ना होगा, समझाना होगा माता पिता को। आजकल एजुकेशन बहुत अच्छा है, शिक्षा पद्धति अच्छी हुई है, तो माता पिता को समझाए और त्याग करना सीखे। जब तक त्याग नहीं करेंगे आप कभी आगे आ ही नहीं सकती हूँ। तो माताएं को कुछ चीज़ें बंधन तोड़ के आगे आना होगा, आगे निकलना होगा, समझाना होगा, सनातन के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाना होगा। क्योंकि आप जानते हैं जब राम राज्य था, राम तो एक राजघराना में पैदा हुए थे, लेकिन वो जब जंगल चले गए तभी पुरुषोत्तम राम हुए। तो त्याग उनका भी था। एक भगवान अवतार लेके मनुष्य रूप में आते हैं, त्याग किया तब राम राज्य बना है, पुरुषोत्तम राम बने हैं, कठिनाई सहे है उन्होंने। कुल मिला के आपका ये कहना है कि सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये किसी अकेले की कल्पना नहीं है, इसके लिए सामाजिक तौर पर सभी लोगों को आगे आना चाहिए। पिछली बार का मेरा अनुभव है कि रात भर बैठना पड़ता है अखाड़ों में और फिर उसके बाद आप लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। पहले तो हम लोगों का जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निकले हैं, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, हम सब सनातनी हैं। सनातन धर्म आज का नहीं है, सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं। युगों युगों से सनातन धर्म चला आ रहा है, लेकिन बस हम इस चीज़ को भूल गए। हमें एक दूसरे को जागरूक करना होगा कि हम सनातनी हैं, विश्व पूरा सनातनी है। जब हम ये जागरूकता लोगों में फैला देंगे तो आज हम सब लोग एक हो जाएंगे। हमें एकजुट होकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। सहयोग से ही सृष्टि का मिलन होता है वो, और महाकुंभ भी पूरी मिलन का हमारा महाकुंभ है, दिव्य आत्माओं का मिलन है। और आज यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके माध्यम से भी इतने लोगों को घर बैठ के प्रचार प्रसार मिल रहा है, महाकुंभ के बारे में जानकारी मिल रहे हैं। कितने लोग हमारे ऐसे कि आज इस महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो शाही स्नान देखना चाहते हैं, वो उस पर्व का आनंद लेना चाहते हैं, उस गंगा माँ को छूना चाहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगी कि वो सब लोग घर बैठ के बस वहाँ से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, हमें शक्ति दो, हम ये आस्था का पर्व है, वहीं से हमें आशीर्वाद दो। हम साधु संतों के बीच में है, कृपा बनी रहे उनके। तो हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये
पर्व जो है इतना आसान नहीं है। पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता इस है बार तो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। जी। और योगी सरकार जी को हम बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत से इतने लोगों का, हम लोगों के घर में 4 लोगों की व्यवस्था करना कितना मुश्किल हो रहा है, और वो 40 करोड़ लोगों के लिए काम कार्य कर रहे हैं। तो हम आप सबको भी सहयोग करना होगा, हमें अपनी सरकार को सहयोग देना होगा, तभी ये महाकुंभ सफल होगा। अंतिम सवाल आप लोगों से, दोनों लोगों से, विदेशी सैलानी या विदेशी दर्शनार्थी बहुत आते थे पायलट बाबा से मिलने, इस बार उनके न रहने पर ये संख्या बढ़ी है या फिर उतनी ही संख्या में लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, संख्या बढ़ी है। अभी 20 के बाद में बहुत सारे रशिया, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जापान से योग माता जी हमारी आई हुई हैं, और वो सब अच्छी व्यवस्था कर रही हैं बाबा जी के बाद। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य संभाला है, और उन्होंने कमी नहीं होने दी गुरु की, इतना उन्होंने प्रेम से पूरा कुंभ मेले का कार्य किया। उनके भी बहुत सारे शिष्य आ रहे हैं, तो बस गुरु कृपा है, बाबा जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। चलिए, तो आप भी कह दीजिए विस्तार न्यूज़ के दर्शकों से कि कुंभ में आप जो संदेश देना चाहती हैं लोगों को, हिंदुत्व, सनातन और कुंभ में आने का, आखिरी बातचीत, फिर उसके बाद मैं क्लोज करूं। त्रिपथगामिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा यमुना जमुना त्रिवेणी संगम में पवित्र अमृत स्वरूप जल में स्नान कीजिए, और कुंभ एक मंथन है विचारों का। आप अच्छे से संकल्प कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। आज यहाँ पे कल भी देखिएगा, विश्व से, अनेकों देश से बहुत सनातनी आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सनातनी सबसे पुरानी परंपरा है। तो डीएनए में वो सनातनी कैरी कर रहा है, सबके अंदर में है। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू वो पढ़ते हैं, जानने के प्रयास करते हैं, हमारे वैदिक परंपरा को पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि सनातन सबसे पुराना है। तो धीरे धीरे इसके तरफ आ रहे हैं। और कुछ देश के कुछ हिस्से में, गाँव में, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक एजुकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, हमारे संस्कृति जो है और संस्कृत जो है, ये एजुकेशन पढ़ाई सिखानी चाहिए। क्योंकि उनको बताना होगा, धर्म आप आज बदल तो देते हैं, लेकिन जो डीएनए आप कैरी कर रहे हैं, आपके खून में जो पुराने हमारे जो पूर्वज के जो कैरी कर रहे हैं खून, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर विचारों में, आत्मा तो वही है, विचारों में वो एक प्रकार के लड़ाई जैसा होता है। फिर वो बदलाव लाना पड़ेगा धर्म और संस्कृति के आधार पर। जी जी, धर्म संस्कृति को बताएं, समझाइए सत्य क्या है, उनको पता ही नहीं कुछ लोगों को। गाँव अच्छा, में आप दोनों लोगों के माध्यम से मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो माया मोह, घर परिवार संस्कार, जैसे अभी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, वो आपसे कह रही थी कि हम छोड़ना तो चाहते हैं ये माया, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप महामंडलेश्वर योग माता चेतना और महामंडलेश्वर योग माता श्रद्धा जी से ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को आध्यात्म में, संस्कृति में, समाज में अपने आप को झोंक कर इस पूरे देश में एक आध्यात्मिक चेतना का अलख जगा रही हैं। तो इसी तरह से हम कुंभ के आपको हर रंग दिखाते रहेंगे, अलग अलग लोगों से मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज।